तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक को, जिसका नाम है सिंक्रोनस मशीन। ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक का जो वेटेज है काफी ज्यादा है, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन है इस वीडियो का ये भी थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर कुछ चीजें ऊंच नीच अगर हो जाती हैं, कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो उसके लिए मैं माफी माफी चाहूंगा। लेकिन जो भी चीजें आप तक प्रोवाइड की जा रही हैं वो चीजें आपके लिए बहुत ही बेस्ट से बेस्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि प्लेलिस्ट को एक्सेस करना जरूरी है, क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है और सारे टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले सिंक्रोनस मशीन को जानने से पहले हमें जानना होगा कि सिंक्रोनस मशीन के कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर है व्हाट इज मीन बाय द सिंक्रोनस मशीन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है अ मशीन विच कन्वर्ट मैकेनिकल पावर इनटू द एसी इलेक्ट्रिकल पावर इज नॉन एज सिंक्रोनस जनरेटर और अल्टरनेटर। यानी वैसा मशीन जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल पावर को किस पावर में, अल्टरनेटिव पावर में, यानी एसी में कन्वर्ट करता है, तो वही मशीन को हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर कहते हैं। और कई बार उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेटर भी कहते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि सिंक्रोनस मशीन इज एन एसी मशीन हुज सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन डिपेंड अपॉन द मेंटेनेंस ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप। यानी जो आपका सिंक्रोनस मशीन है वो क्या है, एक प्रकार का एसी मशीन है जो क्या करता है, जो ऑपरेशंस होते हैं मेंटेनेंस फॉलोइंग इक्वेशन के, इस ऑपरेशन पे क्या करता है वो डिपेंड करता है। तो ऑपरेशन आपका दिया है एन, बेस में आपका एस है, इज इक्वल टू 120 f डिवाइडेड बाई पी। और इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू पी एन एस डिवाइडेड बाई 120, जहां पे एन एस क्या है, एन एस इज द सिंक्रोनस स्पीड ऑन द आरपीएम एंड f इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड p इज द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मशीन। इज दैट क्लियर? सारी चीजें कंप्लीट हो गई होंगी। यानी हमने जान लिया कि सिंक्रोनस मशीन क्या होता है। अब हम जानेंगे कि व्हाई सिंक्रोनस मशीन इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस, यानी आखिर सिंक्रोनस मशीन को सिंक्रोनस क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि बेसिकली सिंक्रोनस मशीन इज अ थ्री फेज एसी मशीन इन विच द रोटेटर एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मशीन रोटेट इन synchronism with each other, that is they both rotate at the same speed। यानी कहने का मतलब क्या है, जो आपका सिंक्रोनस मशीन है वो थ्री फेज एसी मशीन है जो क्या करता है, रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, और साथ ही साथ जो सिंक्रोनस प्रोसेस होता है उसमें भी वो क्या करता है, रोटेट करता है। और दोनों कंडीशन में एक सेम स्पीड पे क्या करता है वो कह सकते हैं कि रोटेट करता है। तो दैट इज वाई इज कॉल्ड एज द सिंक्रोनस मशीन। यही कारण है, उसके रोटेशन की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस मशीन कहते हैं। अब यहाँ पे आता है सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, एक टर्म है इसका। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिंक्रोनस स्पीड इज द स्पीड एट विच द अल्टरनेटर मस्ट रन इन ऑर्डर टू जनरेट एन ईएमएफ ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। यानी वैसा स्पीड जिस स्पीड पे जो अल्टरनेटर है वो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी को कैरी करता है, तो उस स्पीड को हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन एस इजिकल टू 120 f अपॉन पी होगा। और एन क्या है, एफ क्या है, पी क्या है, सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन की गई है। सारी चीजों को आप लिखते चलिएगा। अब कह रहा है कि हाउ सिंक्रोनस मोटर इज डिफरेंट देन द इंडक्शन मोटर इन इट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। यानी कहने का मतलब क्या है कि आखिर कैसे सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मोटर आपका इंडक्शन मोटर से डिफरेंट है। और देखिए इंडक्शन मोटर क्या होता है, इससे इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर इज इलेक्ट्रिकली आइडेंटिकल विद एन अल्टरनेटर और एसी जनरेटर। यानी जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो इलेक्ट्रिकली आइडेंटिकल होता है किससे, एक अल्टरनेटर के द्वारा और साथ ही साथ एसी जनरेटर के द्वारा। एंड इट रन्स आइदर एट द सिंक्रोनस स्पीड और नॉट एट ऑल। यानी ये क्या करता है, या तो सिंक्रोनस स्पीड पे वर्क करता है या फिर उस पे वर्क नहीं करता। एंड वेल रनिंग इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड। यानी जब ये रनिंग स्टेट में जाएगा तो ये मेंटेन करके रखेगा एक कांस्टेंट स्पीड को। एंड द ओनली वे टू चेंज इट्स स्पीड इज टू वेरी द सप्लाई फ्रीक्वेंसी बिकॉज एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, क्योंकि ये फॉर्मूला है। इस दैट के लिए यही कारण है कि ये चीजें क्या होती हैं, सप्लाई करता है फ्रीक्वेंसी को। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज नॉट इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग। यानी ये इनहेरिट इसको नहीं किया जा सकता। एंड इट हैज टू बी रन अप टू द सिंक्रोनस स्पीड बाय द सम मींस बिफोर इट कैन बी सिंक्रोनाइज्ड टू द सप्लाई। यानी ये बहुत सारे सिंक्रोनाइजेशन प्रोसीजर को कैरी करता है और यही कारण है कि सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस जो है वो इसमें वर्क करता है।
अगर हम अदर हैंड की बात करें तो इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स अप फ्रॉम रेस्ट एंड, यानी कहने का मतलब क्या है, जो इंडक्शन मोटर होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, रेस्ट पोजीशन से वो स्टार्ट होता है। एंड नीड नो एक्स्ट्रा स्टार्टिंग मोटर, यानी उसको कोई भी एक्स्ट्रा स्टार्टिंग मोटर की जरूरत नहीं पड़ती। एंड हैज नॉट टू बी सिंक्रोनाइज, यानी इसको हम सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते। एंड इट स्टार्टिंग आर्गुमेंट इज सिंपल स्पेसिफिकली फॉर स्क्वायरल कैरेज टाइप मोटर। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों आखिर सिंक्रोनस मोटर आपका डिफरेंट है इंडक्शन मोटर से। अगला इसी के अंदर आता है कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन फेस ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर, यानी आखिर सिंक्रोनस जनरेटर का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, किस तरीके से उसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिंक्रोनस मशीन इज अ डबली एक्साइटेड एसी मशीन, यानी जो सिंक्रोनस मशीन है वो एक प्रकार का डबली एक्साइटेड एसी मशीन है, क्योंकि बिकॉज इट्स फील्ड वाइंडिंग इज एनर्जाइड फ्रॉम अ डीसी सोर्स, क्योंकि इसका जो फील्ड वाइंडिंग है वो एनर्जाइड होता है किससे, डीसी मोटर सोर्स से। एंड इट्स आर्मेचर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, और उसका जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है वो कनेक्ट होता है किससे, उसके एसी सोर्स से। इसी में कह रहा है कि ड्यूरिंग इट्स वर्किंग एज अ जनरेटर, यानी जब ये एज अ जनरेटर वर्क करता है, सिंक्रोनस मशीन डिलीवर्स एसी पावर, यानी तो उस कंडीशन में जो सिंक्रोनस मशीन होता है वो क्या डिलीवर करता है, अल्टरनेटिंग करंट डिलीवर करता है। और यही कारण है हाउ एवर द फील्ड वाइंडिंग ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन ऑलवेज अब्सॉर्ब्ड पावर फ्रॉम अ डीसी सोर्स, यानी यही कारण है कि जो वाइंडिंग है सिंक्रोनस मशीन का वो हमेशा अब्सॉर्ब किया जा सकता है पावर किससे, जो डीसी सोर्स से आता है उसके अकॉर्डिंग अब्सॉर्ब किया जा सकता है। एंड सिंस अ सिंक्रोनस जनरेटर डिलीवर्स एसी आउटपुट इज नोन एज द अल्टरनेटर, यानी जो आपका जो सिंक्रोनस जनरेटर है वो डिलीवर करता है एसी आउटपुट को, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटर कहते हैं। और भी अल्टरनेटर के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स को देख लीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चीजें हैं इसमें कह रहा है कि द सिंक्रोनस मशीन आर ऑफ द टू टाइप डिपेंडिंग अपॉन द जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर, यानी जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर के आधार पे जो आपका सिंक्रोनस मशीन होता है वो दो तरीके से उसको डिवाइड किया जाता है, ऑफ द रोटेटर एंड via the silent pole type and the smooth cylindrical type synchronous machine। तो इसमें आप सबसे पहले देखिए कि साइलेंट पोल टाइप क्या होता है। तो आप देख सकते हैं ये साइलेंट पोल टाइप स्ट्रक्चर है जो कि आपका सिंक्रोनस मशीन का ये पूरा प्रोसीजर है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से बनाना होगा। आप थ्योरेटिकल पार्ट कम लिखे चलेगा, लेकिन जो इसका न्यूमेरिकल पार्ट और जो इसका फिगर पार्ट होता है उस फिगर पार्ट को अच्छी तरीके से बनाने की जरूरत है, वही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहता है। तो इसके बारे में पूरा प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है। ऑल्दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसकी, ये फिगर्स है, फिगर का डायग्राम है, ओके। और कुछ यहाँ पे फॉलोइंग फंक्शंस हैं जो कि इसके अंदर यूज होती हैं। आप देख सकते हैं सारे फंक्शंस अच्छी तरीके से दिए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो का ड्यूरेशन है काफी लंबा ना हो, इसलिए मैं चीजों को जल्दी जल्दी से लेके चल रहा हूँ। सेकंड आपका इसी के अंदर आता है स्मूथ सिलेंड्रिकल पोल टाइप। तो आप देख सकते हैं ये पोल सिलेंड्रिकल रोटर है। आप देख सकते हैं सारा फिगर अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, अच्छी तरीके से जो फिगर का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे दिया गया है आपको। आप अच्छी तरीके से इनको कवर अप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होने वाली, सारी चीजें यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगी। और भी आपका अगला है वो है आपका स्टेटर। स्टेटर क्या होता है, तो स्टेटर के बारे में पूरा प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है, डिस्क्राइब किया गया है कि पॉइंट को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और गिव द कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ द थ्री फेस स्टेटर वाइंडिंग सिंक्रोनस मशीन। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन डिटेल है फॉर द एसी वाइंडिंग, जो कह सकते हैं थ्री फेस स्टेटर वाइंडिंग होता है उसके रिगार्डिंग। तो ये पूरा फिगर आपके सामने दिया गया है, एक्सप्लेन किया गया है आपको। फिगर के अकॉर्डिंग आप चीजों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। और वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा ताकि चीजें आपको क्लियर दिखें, और सारी चीजें अच्छी तरीके से मैं पूरी एफर्ट के साथ आप तक प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो। सेकंड आपका इसी के अंदर आता है जो क्या है डबल लेयर वाइंडिंग। तो डबल लेयर वाइंडिंग क्या होता है ये आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होने वाली। और सारी चीजें, सारा फिगर अच्छी तरीके से यहाँ पे दिया गया है आपको। और बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल की हम बात करें सिंक्रोनस मशीन की, तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंक्रोनस मशीन ऑपरेट्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल होता है उसी प्रिंसिपल पे सिंक्रोनस मशीन काम करता है। एंड बेसिकली इट इज वेरी सिमिलर टू द डीसी जनरेटर, यानी ये जो आपका सिंक्रोनस मशीन है बिल्कुल डीसी के जनरेटर के जैसा ही है। एंड इन सिंक्रोनस मशीन थ्री फेस वाइंडिंग इज स्टेटनरी, यानी सिंक्रोनस मशीन के अंदर जो थ्री फेस वाइंडिंग होता है वो स्टेटनरी होता है। एंड वेल द फील्ड सिस्टम इज रोटेटिंग, यानी जब आपका फील्ड सिस्टम रोटेट करता है तो उस कंडीशन में। फिगर आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, फिगर आप देख सकते हैं, फिगर का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा और कौन कौन सी चीजें क्या है अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। तो इसी के साथ आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोगों ने क्या किया, सिंक्रोनस मशीन को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंडक्शन मशीन को डिस्कस किया था, और मशीन का ये मोटर की ये सारी चीजें एक है। अगले वीडियो सीरीज के अंदर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेंगे।
वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।